बाड़े की कील। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वे बहुत ही गुस्सैल था। छोटी छोटी बात पर अपना आप खो बैठता और लोगों को भला बुरा कह देता। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे एक कीलों से भरा हुआ थैला दिया और कहा, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उसे लड़के को 40 बार गुस्सा आया और इतनी ही कीलें बाड़े में ठोक दी। पर धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीलें ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए। और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी अपना गुस्सा नहीं किया। जब उसने अपने पिता को यह बात बताई तो उन्होंने फिर से उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया। और बहुत समय के बाद वे दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उसे बाड़े के पास ले गए। और बोले, बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वह बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वे पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वे शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसीलिए अगली बार गुस्सा करने से पहले सोचिए कि क्या आप भी उस बाड़े में और कील ठोकना चाहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम गौतमी था। उसका एक ही बेटा था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। कुछ समय के बाद गौतमी के साथ एक दुख भरी घटना घटित हुई। उसका बेटा बीमार पड़ गया और बीमारी की अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। गौतमी बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते उसे भगवान बुद्ध का ध्यान आया। वह अपने पुत्र का पार्थिव शरीर लेकर उनके पास गई। उसे पूर्ण विश्वास था कि वह उसके पुत्र को
अवश्य जीवन दान देंगे। भगवान बुद्ध ने उसे दंडास बांधते हुए कहा, माता, तुम किसी ऐसे घर से थोड़ा सा जल लेकर आओ जिस घर में कोई मौत ना हुई हो। मैं मंत्र पढ़कर तुम्हारे बेटे के पार्थिव शरीर पर जल डालूंगा और वह पुनः जीवित हो जाएगा। गौतमी सुबह से शाम तक पूरे गांव में घूमती रही। उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। निराश होकर वह महात्मा बुद्ध के पास वापस आ गई। भगवान बुद्ध ने कहा, माता, यह संसार का एक निश्चित नियम है, आज नहीं तो कल सभी को मरना है, फिर मोह कैसा। गौतमी को आत्मबोध हो गया और उसने अपने पुत्र का दाह संस्कार करते हुए अपना कर्तव्य पूरा किया तथा शांत भाव से अपने घर चली गई। शिक्षा, पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं है। एक अनदेखी सच्चाई। किसी ने क्या खूब कहा है, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब किसी की परेशानियों के, लोग तो बस सवाल करते हैं। एक 18 साल का लड़का ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर चिल्लाया, डैड, देखो देखो, पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और एक छोटी सी स्माइल दी। पास में बैठा एक व्यक्ति उस लड़के की बचकानी बातें सुन रहा था। वे लड़का फिर से चिल्लाया, डैड डैड, देखो बादल हमारे साथ साथ चल रहे हैं। इस बार फिर उसके पिता ने कुछ नहीं कहा और बस स्माइल दे दी। पास में बैठे उस व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उस लड़के के पिता से कहा, आप अपने लड़के को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? वे व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैंने डॉक्टर को दिखाया और हम अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। मेरा लड़का जन्म से अंधा था और आज ही हम उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाकर वापस घर जा रहे हैं। शिक्षा, यह कहानी हमें यह बात सिखाती है कि हमें बिना किसी के इतिहास को जाने कभी पूर्व धारणाएं नहीं बनानी चाहिए। इस दुनिया में हर किसी की जिंदगी की कुछ ना कुछ कहानी होती है जो हमें शायद ही पता हो। इसीलिए किसी के बारे में भी कुछ भी सोचने से पहले या उनके लिए धारणाएं बनाने से पहले उन्हें ठीक तरह से जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सच हमारी सोच से बहुत अलग होता है।
बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 4 चोर रहते थे। वे चारों मित्र थे और मिलकर चोरी करते थे। चोरी से उन्हें जो भी माल मिलता उसे वे आपस में बांट लेते थे। कहने को तो वे चारों मित्र थे, लेकिन सभी के मन में कपट भरा था। चोरी करते करते वे इतने स्वार्थी हो गए थे कि उनमें से प्रत्येक यही बात सोचता रहता कि किसी दिन मोटा माल हाथ लगे तो अपने बाकी साथियों को खत्म करके सारा माल स्वयं ही हथिया लूं। परंतु अभी तक ऐसा मौका उनमें से किसी के भी हाथ नहीं आया था। एक रात उन्होंने नगर सेठ के यहाँ सेंध ली। उनके हाथ बहुत सा माल लगा। उन्होंने सारा माल एक बोरे में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। कई दिनों तक वे भूखे प्यासे जंगल में ही छिपे रहे। वे जानते थे कि नगर सेठ के यहाँ सेंध लेने की घटना से शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस होगी। पुलिस के डर से वे कुछ दिन और जंगल में ही छिपे रहना चाहते थे, किंतु मजबूरी यह थी कि उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था। जब तक हो सका उन्होंने भूख सहन की। जब भूख सहन करना कठिन हो गया तो उन्होंने विचार किया कि उनमें से 2 साथी शहर में जाकर वहां का माहौल देखें और भोजन भी ले आएं। ऐसा निश्चय करने के बाद 2 चोर शहर की ओर चल दिए। उन दोनों ने शहर में जाकर भर पेट खाना खाया और फिर योजना बनाई कि जंगल में बैठे दोनों साथियों को ठिकाने लगाकर सारा माल हड़प लिया जाए। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने साथियों के भोजन में विष मिला दिया और भोजन लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों अपने मन में सोच रहे थे कि उन दोनों से निपटकर इस तीसरे को भी किसी तरह मार डालूंगा और अकेला ही सारा माल हथिया लूंगा। इधर जंगल में बैठे हुए चोरों ने भी भोजन लाने गए हुए अपने साथियों को खत्म कर डालने की योजना बना ली थी। वे भी उन्हें अपने रास्ते से हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। चारों चोरों ने अपनी अपनी योजना के अनुसार कार्य किया। शहर से लौट रहे चोर ज्यों ही भोजन लेकर जंगल में पहुंचे तो पेड़ के पीछे छिपे दूसरे 2 चोरों ने उन पर हमला कर दिया और लाठियां बरसाकर उनकी जान ले ली। उन्होंने चैन की सांस ली और मन ही मन सोचा कि आधा माल बांटने वाले तो खत्म हुए, आगे की फिर देखी जाएगी, पहले भोजन कर लिया जाए। वे निश्चिंत होकर भोजन करने लगे। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। उन्होंने भर पेट भोजन खाया। उन्हें क्या पता था कि भोजन में मिला हुआ विष उनकी सब योजनाओं पर पानी फेर देगा। भोजन करने के कुछ ही देर बाद उन पर विष का असर होने लगा। जैसे जैसे विष का असर होता गया, उनके पेट में तेज दर्द होने लगा और उनके शरीर नीले पड़ने लगे। वे दोनों वहीं तड़प तड़प कर मर गए। इस प्रकार उन चोरों का अंत बुरा ही हुआ। शिक्षा: जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वे स्वयं उसमें गिरते हैं।